नमस्कार दोस्तों, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ बुलेटिन। बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो कोरोना संकट में राहत की एक और खबर। सितंबर का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई करीब 9 साल के उच्च स्तर पर। कोरोना संकट के बीच अब इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी खबरें मिलने लगी हैं। पीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 8.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा आया था कि सितंबर में बेरोजगारी में गिरावट आई है। देश में मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों में सितंबर में लगातार दूसरे महीने सुधार आया है। आईएचएस मार्केट इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सितंबर में बढ़कर 56.8 पर पहुंच गया। अगस्त में ये 52 पर था। आईपीओ के लिए 2.5 साल में सबसे गुलजार रहा सितंबर। 7,000 करोड़ से ज्यादा जुटाए। सितंबर महीना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ बाजार के लिए पिछले 30 महीने यानी करीब 2.5 साल में सबसे गुलजार साबित हुआ। करीब 5 महीने ये बाजार ठंडा रहने के बाद सितंबर महीने में 8 आईपीओ आ गए। आपको बता दें कि इन सभी आईपीओ के द्वारा कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाई है। राजनीतिक बुलेटिन की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त बोले बिहार में वर्चुअल ही नहीं एक्चुअल रैली भी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान कोरोना को लेकर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। गांधी जयंती पर किसानों का हल्ला बोल। पंजाब में रेल रोको अभियान, दिल्ली तक घेराव। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर किसानों का गुस्सा भी थमा नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को पंजाब में किसानों के द्वारा रेल रोको अभियान जारी रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी विरोध होगा। किसानों की मांग ये है कि सरकार एमएसपी देने की बात बिल में शामिल करे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स बुलेटिन पर। आईपीएल में रोहित नहीं, इन दो बल्लेबाजों ने बिगाड़ दिया पंजाब का प्लान। बरसाए ताबड़तोड़ छक्के। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज कीरन पोलार्ड शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। कीरन पोलार्ड लगातार दूसरे मैच में चमके हैं। इस बार उनको हार्दिक पांड्या का भी साथ मिला, जिससे किंग्स 11 पंजाब का पूरा प्लान बिगड़ गया। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में पोलार्ड ने 20 गेंदों पर 47 रन ठोक दिए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने इस पर 4 चांद लगा दिए और मुंबई इंडियंस के बड़े स्कोर के आगे पंजाब की टीम चित हो गई। सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन छोड़ा। इस साल और कोई टूर्नामेंट खेलना मुश्किल। सेरेना विलियम्स ने चोट के कारण बुधवार को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने कहा कि उन्होंने थोड़ा सा वार्म अप किया और फिर फैसला किया कि वो खेलना जारी नहीं रख पाएंगी। 39 साल की सेरेना के घुटने के नीचे पैर के पिछले हिस्से से टखने तक जाने वाली मांसपेशियों में चोट लगी है। उन्हें फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में बुल्गारिया की स्वेताना पिरोनकोवा से भिड़ना था। क्राइम बुलेटिन की बात करें तो सुशांत केस में एनसीबी के निशाने पर बॉलीवुड के बड़े हीरो। जल्द होगा नाम का खुलासा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए चेहरे जांच की जद में आते जा रहे हैं। अब इसी फहरिस्त में एनसीबी के टारगेट पर बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड के ए लिस्टर स्टार्स के लिए तगड़ी तैयारी की है। एनसीबी को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिनसे इन ए लिस्टर स्टार्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और जैसे ही एनसीबी को सबूत मिलेंगे वो बॉलीवुड के इन नामों का खुलासा करेंगे और इन्हें समन भेजेंगे। लखनऊ में बंधक बनाकर दलित छात्रा से गैंगरेप, महीने भर बाद पुलिस ने लिखी एफआईआर। लखनऊ में 11वीं क्लास की दलित छात्रा के साथ 1 हफ्ते तक बंधक बनाकर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये भी पता चला है कि पुलिस 1 महीने तक केस दर्ज करने से टालती रही। पीड़िता जब शिकायत करने थाने पहुंचती, मामला टाल दिया जाता था। ये सिलसिला 1 महीने तक चला। आपको बता दें कि जब हाथरस मामले में बवाल बढ़ा तो पुलिस ने दबाव में आकर एफआईआर दर्ज की। टेक्नोलॉजी से संबंधित बुलेटिन में बात करें तो मोटो रेजर 5G होगा इंडिया में जल्द ही लॉन्च, डेट का ऐलान। मोटोरोला भारत में अपने पॉपुलर मोटो रेजर का नया अवतार मोटो रेजर 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी के मुताबिक भारत में 5 अक्टूबर को मोटो रेजर 5G लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि मोटो रेजर 5G ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। इसे कंपनी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन को पिछले महीने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। भारत में इस दिन लॉन्च होगा गूगल पिक्सल 4a। कंपनी ने बताई तारीख, फ्लिपकार्ट से होगी बिक्री।
गूगल ने बुधवार को एक लेट नाइट इवेंट के दौरान अपने एक नए स्मार्टफोन पिक्सल 5 और पिक्सल 4a 5G को लॉन्च किया। हालांकि ये दोनों स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च नहीं होंगे, लेकिन नॉन 5G गूगल पिक्सल 4a को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग अगस्त में की गई थी। पिछले कुछ समय से ये जानकारी मिल रही थी कि पिक्सल 4a को देश में अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अब निश्चित तारीख का खुलासा कंपनी ने कर दिया है। एक ट्विटर यूजर के सवाल पर रिप्लाई करते हुए गूगल ने यह जानकारी दी है कि पिक्सल 4a को भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट के जरिए होगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स को। धन्यवाद।